संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी दिव्यम प्रथम भाग कक्षा 6 में जो आपकी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है मित्रों, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 लकार परिवर्तन लकार परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। तो लकार परिचय में आपका एक्स्ट्रा प्रश्न बनता है, लकार किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए मित्रों। धातु की काल अथवा अवस्था को लकार कहते हैं। ठीक है, धातु के काल, काल कहते हैं समय को। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये जो हैं इन्हीं को यहाँ पर लकार कहते हैं। मित्रों, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, परंतु यहाँ 3 लकारों का ही वर्णन किया जाएगा, क्योंकि ये बेसिक आपका क्लास 6 का है। तो इसमें जो है तीन तीन लकारों का ही यहाँ पाठ्यक्रम में आपके दिया है मित्रों। आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के वाइज यह जो है बढ़ता भी जाता है मित्रों। पहला लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल और लंग लकार भूतकाल। इस तरह से आपके 3 काल में इन्होंने बता दिया मित्रों। अब काल आप देखिए, पूरा यहाँ चार्ट भी बना है। तो मित्रों, आप जो है सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे कि काल किसे, लकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर मिलेगा धातु के काल अथवा अवस्था को लकार कहते हैं। प्रश्न बनेगा संस्कृत में लकार कितने होते हैं। तो संस्कृत में लकार 10 होते हैं मित्रों। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं मित्रों। आगे दिया मित्रों, बालकः पठत, बालक पढ़ता। देखिए, वर्तमान काल का वाक्य है। बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा, पास्ट टेंस का वाक्य है। बालकः पठिष्यत, बालक पढ़ेगा, भविष्यत काल का आपका वाक्य है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब नीचे पुनः दिया है बालकः दुग्धम पिबत, बालक दूध पीता है। बालकः दुग्धम अपिबत, बालक ने दूध पिया। बालकः दुग्धम पाश्यत, बालक दूध पिएगा। इस तरह सबने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल तीनों में वाक्यों को देख लिया मित्रों। अब यहाँ देखिए मित्रों, कुछ जो है धातु दिया है, उसका अर्थ दिया है। वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्यत काल में प्रथम पुरुष एक वचन में उसके रूप कैसे चलेंगे, यहाँ यह भी बताया गया है मित्रों। ठीक है, तो आपका हस, हंसना, हसति, आहसत और हसिष्यति। चल, चलना, चलति, अचलत, चलिष्यत दिया है। खेल, खेलना, खेलति, अखेलत, खेलिष्यत रूप चलेगा। खाद, खाना, खादत, अखादत, खादिष्यत, इस तरह से रूप चलेगा। इस तरह से मित्रों आप देखेंगे, यहाँ वध का दिया है, गम का दिया है, दृष्ट का दिया है, धाव का दिया है, पथ का दिया है, भ्रम का दिया है, वह का दिया, स्था का दिया है। अस्था ठहरना मित्रों, तो यहाँ पर दिया है ठहरना, तिष्ठति, अतिष्ठत, अस्थास्यत। तो आप ये जो देख रहे हैं, केवल यह एक जो है एक प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप है मित्रों। जब हम इसके रूप पर आते हैं, रूप इसका धातु रूप पढ़ेंगे, तो यह जो है आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी में रूप चलता है मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों। इसके बाद देखिए मित्रों, दिया नी, ले जाना, नयत या नयत, नेष्यति, गए गाना, गायत अगायत, गास्यति, लिख लिखना, लिखत अलिखत, लेखिष्यति, मिल मिलना, मिलत अमिलत, मेलिष्यत। चिंत सोचना, चिंतयति आचिंतयत, चिंतयिष्यति। ईश इच्छा करना, इच्छत एच्छत एष्यत। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं कर्ता पदों को धातुओं के साथ मिलाना। अब कर्ता के साथ क्रिया कैसे मिलाएंगे, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है मित्रों कि जिस पुरुष एवं वचन का हमारा कर्ता है, उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है मित्रों। ठीक है, जैसे कर्ता पदम, कर्ता क्या है, रामः, धातु क्या है, गम है। अब इसका लट लकार, लंग लकार, लिट लकार में रूप वाक्य कैसे बनेगा, देखिए। तो रामः गच्छति आपका वर्तमान काल में हो गया, क्योंकि रामः जो है, राम जाता है, मैंने बोला और आपने सुना, किसके बारे में बोला, राम के बारे में। तो राम क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया, एक वचन है। तो गच्छत जो है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इस तरह से मित्रों हमने रामः गच्छति आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से लंग लकार भूतकाल में भी है। रामः आगच्छत, राम आ गया। रामः गमिष्यत, राम जाएगा। इस तरह से मित्रों हमने जो है इसका यहाँ पर प्रयोग किया मित्रों। आगे है देवः, हस, हस अर्थात हंसना,
देव हसति, देव अहसत्, देव हसिष्यति। सः पठ, सः पठति, सः पठत्, सः पठिष्यति। सा लिख, सा लिखति, सा अलिखत्, सा लेखिष्यति। कः पत, कः पतति, अपतत्, कः पतिष्यति। इस तरह से धातुओं के साथ मिलाना कर्ता पदों को कैसे किया गया मित्रों, आप ध्यान से समझ लें कि जिस पुरुष एवं वचन में कर्ता है उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। ठीक है, ऐसे मित्रों देखिए के दिया है गम, के गच्छन्ति, के अगच्छन्, के गमिष्यन्ति। त्वम, त्वम अर्थात मध्यम पुरुष एक वचन मित्रों। तो त्वम जो है चल, त्वम चलसि, त्वम अचलः, त्वम चलिष्यसि। अब इसी का देखिए द्विवचन बहुवचन युवाम और यूयम का भी इन्होंने दिया। अहम, आवाम, वयम प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष के जो है एक वचन द्विवचन में दे दिया मित्रों यहाँ पर रूप, और कैसे सेंटेंस बनाया गया यह भी बता दिया। इसके बाद भवान, भवंतो, भवन्तः, आप दोनों और आप सब, इस तरह से रूप बना दिया। भवान खादति, आप खाते हैं। भवान अखादत, आप खा लिए। भवान खादिष्यति, आप खाएंगे। इस तरह से यहाँ पर वाक्य बना दिया मित्रों। आगे इसके अभ्यास प्रश्नों पर आते हैं मित्रों। अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा मित्रों। कह रहा है अधः प्रदत्त विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीचे जो विकल्प दिए गए हैं हमें इन्हीं विकल्पों में से यहाँ ऊपर जो है आपको भरना है मित्रों। प्रथम पुरुषः लिखति। अब लिखत के बाद क्या आता है यह देखना, लिखतः, लिखति, लिखतः, लिखन्ति रूप चलता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखता से पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद पुनः पूछ रहे मध्यम पुरुषः, किसका मध्यम पुरुष, हसथा और हसत दिया है, तो आपका क्या होगा मध्यम पुरुष, हससी, गा आपका सही हो जाएगा। हससी, हसथा, हसत है। इसके बाद उत्तम पुरुष ढूंढना है, पठामी, पठावा दिया है, तो अब देखिए आम, आवा, आमा, ये आपका गा सही हो जाएगा मित्रों। इस तरह से हमने जो है आपका तीसरे में गा विकल्प का चयन कर लिया। यहाँ तक मित्रों आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों आगे कह रहा है जैसे क्रियापदों के लकार लिखिए। ठीक है, नीचे दिए गए क्रियापदों का लकार लिखना है। अगच्छम क्या है, लंग लकार है। ऐसे ही गच्छति कौन सा लकार है, आपका वर्तमान का लट लकार। एच्छत यह कौन सा लकार होगा, आपतत फिर लंग लकार है। वदति लट लकार है। वत्स्यत लट लकार है। नेष्यत लिट लकार है। गास्यति लिट लकार। इस तरह सबने लकारों को भर दिया मित्रों। आगे है निम्न धातु नाम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपार लिखत। जैसे इन्होंने हस का हसत दिया ना, ऐसे हमें यहाँ पर भरना मित्रों। वध का क्या हो जाएगा, वदति। गम क्या क्या हो जाएगा, गच्छति। खेल का क्या होगा, खेलति। पठ का क्या होगा, पठति। नी का क्या होगा, नयति। अस का क्या होगा, अस्ति। अस्था का क्या होगा, तिष्ठति। इस तरह से मित्रों हमने जो है इसको पूरा कर लिया मित्रों। आगे देखते हैं। लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत। अब यहाँ पर देखिए भूतकाल में परिवर्तन करना है। सहसत, सह आहसत आपका हो गया ना। ते वदतः, ते वदतः का जो है अब देखिए ते बहुवचन है। अवदत, अवदताम, अवदन, ते अवदन यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बालिका पतंती, तो यहाँ पर बालिका आपतन। सा खादत, सा आखादत। कन्ये धावतः, कन्ये आखादत। ठीक है, इसका ते खेलन्ति, साते। सह तौ ते, ते खेलन्ति, तो ते अखेलन। महिला पश्यति, महिला आपश्यत। तौ चलतः, तौ अचलत। ताः गच्छन्ति, ताः आगच्छन्। बालः भ्रमत, बालः अभ्रमत। इस तरह से मित्रों हमने जो है इसके अभ्यास प्रश्नों को कर लिया। आगे देखते हैं, पांचवा और अंतिम प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं मित्रों लिट लकार भविष्यत काल में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, शिशु रोदति है तो शिशु रोदिष्यति हो गया। मुनियः तपन्ति हो गया तो मुनियः तपस्यन्ति हो गया। तौ खादतः, तौ खादिष्यतः। बालिका लिखति है तो बालिका लेखिष्यति हो गया मित्रों। लेखिका लिखन्ति
लेखिकाः लेखिष्यन्ति, फिर जनौ गच्छतः जनौ गमिष्यतः, सः रक्षति सः रक्षिष्यति, ते पठन्ति ते पठिष्यन्ति, कन्ये नृत्यतः कन्ये नृत्य नृत्यतः दिया है ना, तो ईशता कन्ये नृत्यतः, सा पचद्य सा पचिष्यति। इस तरह से हमने मित्रों जो है इस पाठ के प्रश्नों को भी कर लिया मित्रों। आशा है कि इस पाठ का प्रश्नोत्तर, इस पाठ में आए हुए जो लकार के आपके जो है जो बारे में बताया गया मित्रों, आपकी समझ में आ गया होगा। अब कह रहे हैं मंजूषा किम सहायता से अद्यलिखित संवाद को पूरा कीजिए। ठीक है, मंजूषा की सहायता से इसको जो है पूरा करना है। त्वम कदा खेलनाय गमिष्यसि, तुम कब खेलने के लिए जाते हो। अहम अद्य हम ना गमिष्याम, किमर्थम ना, किस लिए नहीं। लेखनस्य बहु कार्यम अस्ति, लिखने का बहुत सा काम है। अजह अभी तुम खेलनाय ना अगच्छा, कल भी तुम खेलने के लिए नहीं आए थे। आम हाँ, प्रतिदिनम ईदृशी दिनचर्या स्वास्थ्य हानिकारिक अस्ति, प्रतिदिन इस तरह की दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है मित्रों। पुत्र हाँ, पुत्र कहता हाँ ऐसा ही है। आगे है एक्टिविटी आपका है, उसके बाद जो है दिया है मित्रों, क्या दिया है, हमने क्या सीखा, इस पाठ में क्या सीखा ध्यान दें। धातुएं क्रिया का मूल रूप होती हैं और इन्हीं का प्रयोग विविध लकारों में होता है मित्रों। कुछ धातुओं के रूप बदल जाते हैं, जैसे ही शिक्षत गम गच्छत। कुछ धातुओं के रूप लिट लकार में भी परिवर्तित होते हैं, जैसे पा पाश्यत हस हसिष्यति। इस तरह से मित्रों इस पाठ को हमने कर लिया। आपके जो भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे मित्रों, जिससे कि आने वाले वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर कर सकें मित्रों। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे नित्य नूतन वीडियो का आपको लाभ मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले पाठ के साथ, अगले वीडियो मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।